एक गांव में कीर्ति और बालू नाम के भाई बहन रहते थे। बालू को पटाखे जलाना बहुत अच्छा लगता था। हर साल वो दिवाली के लिए बेसब्री से इंतजार किया करता था। दिवाली के 10 दिन पहले और दिवाली होने के 10 दिन बाद तक वो खूब पटाखे जलाया करता था। एक दिन कीर्ति बालू से बोली, बालू, जैसे ही दिवाली पास आने वाली होती है तेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है, और ये सब पटाखे जलाने की सोचकर ही है ना? दिवाली के लिए तो मैं साल भर इंतजार करता हूँ, पर दिवाली के 10 दिन पहले से ही एक एक दिन इतने धीरे से बीतता है कि क्या बताऊँ। मैंने बाबूजी से पटाखे दिलाने के लिए कहा तो बाबूजी ने ये बोलकर मना कर दिया कि दिवाली को और बहुत दिन है, अभी पटाखे लेने नहीं। माँ तो ये कह कर मुझे डांटती है कि पटाखों का इतना दीवानापन अच्छा नहीं। अरे कोई बात नहीं बालू, कल माँ ने मुझे चॉकलेट्स खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे, चल उन्हीं पैसों से पटाखे खरीदते हैं। कीर्ति ने बालू को खुश देखना चाहा। दीदी, मुझे तो सिर्फ रॉकेट्स ही पसंद है, मुझे वही खरीदने हैं। अच्छा ठीक है, ले ले। कीर्ति ने बालू को पैसे दिए। बालू, तुमने जितने पैसे दिए हैं उसमें सिर्फ एक रॉकेट मिलेगा, ये ले लो। एक ही रॉकेट मिली है, इसे जलाऊंगा तो खत्म हो जाएगी और हाथ में पकड़ के रखूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्या करूं? ये सोचते हुए बालू आगे बढ़ रहा था। इतने में बालू ने एक वृद्ध महिला को बहुत सारे पटाखे एक पेड़ के नीचे फेंकते हुए देखा। बालू तुरंत उसके पास गया। अरे दादी माँ, इतने सारे पटाखे आपने यहाँ कचरे में क्यों फेंक दिए? क्या बताऊं बेटा, मेरा पोता पोती शहर से आने वाले थे, इसीलिए मेरे पति ने उनके लिए बहुत सारे पटाखे खरीदे, पर अभी अभी पता चला कि वे यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। अगर इन पटाखों को मैं अपने घर पर रखती तो ये हमारे लिए खतरा होता, ना मैं और ना ही मेरे पति इसका कुछ करेंगे, इसीलिए फेंकने जा रही थी। अगर तुझे चाहिए तो तू ले लेना बेटा। वृद्ध महिला ने बालू को सारे पटाखे लेने के लिए कहा। बालू की खुशी फूले नहीं समा रही थी। अरे, अब मेरे पास कितने सारे पटाखे हैं, अब मुझे किसी को पटाखे दिलाने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं। बालू पटाखों को देखकर बहुत खुश हुआ। उन पटाखों में ज्यादातर रॉकेट्स ही थे, पर उसने पटाखों को आसमान में न छोड़कर जमीन पर ही जलाए। यूं आड़े टेढ़े निशाने लगाकर बालू उन रॉकेट्स को जला रहा था और इसी वजह से रॉकेट ना जाने कई लोगों के पास जाकर फटने लगा। पर बालू को पटाखों को लेकर जो पागलपन था, उसकी वजह से उसने इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। गांव वाले बालू की इस हरकत से इतने परेशान हो गए कि वे सभी गुस्से में उसके पास आए और एक बड़े से रॉकेट के साथ उसे बांध दिया। अरे अंकल, ऐसा मत कीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए। उन लोगों में रमेश नाम के एक आदमी ने कहा, तेरी छोड़ी हुई रॉकेट की वजह से मेरी नई लुंगी जलकर खाक हो गई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यूं गुस्से में रमेश रॉकेट को जलाने ही वाला था कि एक बार उसने बालू से पूछा, मैं तुझे एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, कह दे कि पटाखे नहीं जलाऊंगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना इस रॉकेट को सुलगा दूंगा। पटाखों का दीवाना बालू भी नहीं रहेगा। क्या कहा? मैं वादा करूँ कि पटाखे नहीं जलाऊंगा? ये तो होने से रहा। जैसे ही तुम मुझे छोड़ोगे ना, मैं अगले ही पल पटाखे जलाने जाऊंगा। तुम मुझे मारना या पीटना जो भी करना चाहते हो ना, जल्दी जल्दी निपटा लो, जाकर मुझे पटाखे जलाने हैं। बालू के इस जिद को सुनकर रमेश को इतना गुस्सा आया कि उसने पल भर भी नहीं सोचा और रॉकेट को सुलगा दिया। जैसे ही रमेश ने रॉकेट सुलगाया, वो तेजी से हवा में उड़ने लगा। फिर जैसे ही रॉकेट फटा, उस धमाके से बालू जाकर एक नदी में गिरा। जैसे तैसे तैरकर बालू नदी के किनारे पहुंचा और वो सबसे पहले रमेश से ही मिलने गया। अंकल जी, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। एक काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रॉकेट्स हैं, मैं आपको देता हूँ। अब फिर से अभी अभी जैसे मुझे बांधा था ना, वैसे ही रॉकेट से बांधकर मुझे उड़ा देना। अरे पागल बालू, मैंने तो तुझे डराने के लिए किया था और तू है कि मेरे पीछे ही पड़ गया, पागल कहीं का। बालू इसी बात को लेकर बार बार जिद करने लगा। रमेश को उस पर इतना गुस्सा आया कि वो ऊब चुका था।
वो उससे हाथ छुड़ाकर भाग गया। गांव में जो भी उसे दिखाई देता सबके पास जाकर वो यही कह रहा था, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। बालू आखिरकार अपनी दीदी कीर्ति के पास गया। शुरुआत में तो कीर्ति ने डरकर मना किया, पर बालू ने उसे इतना मनाया कि आखिरकार वो भी मान ही गई। कीर्ति ने बालू को रॉकेट से बांधा और उसे सुलगा दिया। रॉकेट बालू को लेकर सीधे आसमान में उड़ी, जो बालू के लिए बहुत ही रोमांचक था। बालू ये कीर्ति से बार बार करवाने लगा, पर इस दौरान एक रॉकेट इतनी तेजी से फटा, उस धमाके से घायलों के साथ बालू पानी में गिरा। पर उसने मन ही मन ठान लिया, त्योहार के दिन पटाखे मनोरंजन के हेतु से ही जलाने चाहिए। इस तरह मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए। बड़ों के साथ ही जलाना चाहिए। इस तरह मनमानी करने से दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। बालू खूब पछताया और वापस घर लौटा।